नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। नगर निगम के तहत होने वाले सभासदों के चुनाव को लेकर पूरा वाराणसी शहर का माहौल चुनावी हो गया है और गली मोहल्ले चौराहे यहाँ तक कि चाय की दुकानों पे भी पार्षदी चुनाव की चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे प्रत्याशियों के चुनाव दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनताओं के बीच उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करने के जोरदार तैयारी में जुट गए हैं। आज हम आ गए हैं गणेशपुर वार्ड नंबर 14 में, जहां हमारी मुलाकात होगी रवि प्रकाश सिंह पटेल जी से, जो कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते चले कि रवि प्रकाश सिंह पटेल जी भाजपा जिला कार्य समिति पिछड़ा वर्ग के सदस्य भी हैं और एक भाजपा के कर्मठ सिपाही भी हैं। तो मिलेंगे इनसे और जानेंगे इनकी वार्ड की समस्याओं के बारे में और ये भी पता लगाएंगे कि ये भाजपा में कब से जुड़े हुए हैं और पार्षद बन के जब अपने क्षेत्र में आएंगे तो किन किन कार्यों पे वो प्राथमिक तौर पे करना पसंद करेंगे। नमस्ते सर, मैं इस सभासद के चुनाव के लिए आपको अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आप भारी से भारी मतों से विजयी हों और अपने क्षेत्र का विकास करें जी। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए कि आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और किन कारणों से आपने राजनीति में आना पसंद किया। जी, मैं रवि प्रकाश सिंह पटेल भाजपा जिला कार्य समिति पिछड़ा मोर्चा से हूँ और मैं गणेशपुर वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड नंबर 14 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप राजनीति में किस वजह से आए। राजनीति में आने का रीज़न है, एक्चुअली मेरा जो है मिशन समाज सेवा है। मेरा मिशन जो है समाज सेवा के लिए। हमें शुरू से ही, मैं बचपन से ही हमें जो है यही पिताजी हमारे जो है चुनाव लड़े जिला पंचायत सदस्य का जो है। उसके बाद फिर मैं जो है चुनाव के लिए जो है फिर सोचा कि जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में कुछ होता नहीं है। लेकिन जो है फिर उसके बाद देखें कि पिताजी हमारे बहुत समाज सेवक हैं। हमेशा जो है गरीबों को जो है या किसी को भी कोई भी आता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ से कोई समस्या अपना लेके आता है तो उसको हम लोग जो है सुझाव उसका किया जाता है हमारे यहाँ से। जी जी, इन्हीं सब कारणों से आप राजनीति में आए ताकि आप समाज की सेवा कर सकें। मैं समाज की सेवा के लिए आया हूँ। सर, आपके यहाँ के तो पहले ग्राम सभा का चुनाव होता जी। एक छोटा सा गांव होता था, लोग अपने गांव के लोगों को चुनते थे, लेकिन अभी कुछ गांवों को मिला के इसे वार्ड बना के नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्राम सभा में जब ये क्षेत्र था तब यहाँ पे विकास बेहतर था या नगर निगम में आ जाने से पहले से इस क्षेत्र का विकास बेहतर हो सकेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर जैसे जिले में था वो, अभी तक गांव में था। गांव में जो है गए तो हम जो है वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई विकास का जो है हमको जो है जो नज़ारा है वो नहीं दिखा है। ना वहाँ पे रोड है, ना यहाँ वहाँ पे जो है सीवर का काम हुआ है और ना ही वहाँ पे जो है लाइट का काम हुआ है। और जैसे ये जिला जो है महानगर में ही कन्वर्ट हुआ है, अब नगर हो गया है, तो मेरा अनुमान है कि जो है अब महानगर में आने से जो है अच्छा होगा, वहाँ पे विकास जो है और अग्रसर और तेज़ी से होगा। सर, आपके गणेशपुर वार्ड में कुछ गांव जो सम्मिलित हुए हैं, ऐसे में किन किन गांवों में जल जमाव की समस्या है और किन किन गांवों में अभी भी चलने के लिए ठीक ढंग से रास्ते नहीं है और कहां पे पेयजल की भी समुचित ढंग से व्यवस्था नहीं की गई। जी, ये तो हमें लग रहा है कि मैं पूरा जो है हर गांव में ही समस्या है। हर गांव में जो है, जैसे अभी हटिया में रास्ता ही नहीं है और वहाँ पे जो है न रास्ता है न पानी बहाव के लिए है। और छतरीपुर में गए तो वहाँ पे रोड तो है लेकिन सीवर नहीं है। जी, और कहीं कहीं पेयजल की भी काफी दिक्कत है भैया। किन किन क्षेत्रों में सर? हर क्षेत्रों में जो है, जहाँ जहाँ हैंडपंप नहीं है, कहीं कहीं पे हैंडपंप लगा हुआ है, कहीं कहीं बहुत दूर दूर पे लगा हुआ है हैंडपंप, तो बहुत दूर दूर से सबको जो है देख रहे हैं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो काम कराई है, आपका शौचालय हर घर घर दे दी है, लेकिन जो है आपके यहाँ ये पेयजल का सुविधा अभी पार्टी काम कर रही है लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं है। हमें संभवतः यह है कि महानगर में होने की वजह से जो है वहाँ पे काम जो है जल्द से जल्द हो जाएगा और हर घर घर पानी जो है पेयजल की सुविधा जो है हो जाएगी। इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ऐसे में आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसा है सर कि जो है देखिए, पार्टियां बहुत है लेकिन जो है भाजपा जिस नीति पे काम करती है वो नीति जो है अच्छा लगा हमें। आप देख रहे हैं बनास में आप आए होंगे तो देख रहे होंगे कितना विकास हुआ है। 2014 के पहले का विकास और 2014 के बाद का विकास देख लीजिए आप, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो है विकास है क्या।
तो इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर जी, आपने जी। भाजपा को जी ज्वाइन किया है। जी, मैं भाजपा का जो है 2012 से सदस्य हूँ जी। राजर्षि मंडल में पहले था। सर, एक ही वार्ड से, एक ही पार्टी से कई सारे कैंडिडेट टिकट मांगने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए सर, पार्टी आवेदन करने के लिए किसी को रोकती नहीं है। आवेदन आप चाहे जितने लोग कर लीजिए, वो तो निर्धारित है कि पार्टी अपने स्तर से जो है सर्वे कराती है। सर्वे कराने के बाद किसको जो है टिकट देगी, किसको नहीं देगी, वो पार्टी जानती है। और हमारे हिसाब से तो ये होगा जो है, पार्टी जब भी सर्वे कराएगी अच्छी सर्वे कराएगी जो है। भारतीय जनता पार्टी जो है जमीन स्तर से जो है काम करती है, हवा में काम नहीं करती है। और रही बात है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा हमको तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करूंगा। जो भी कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ेगा मैं उसके साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन रहेगा। सर, पार्षदी का चुनाव जीतने के बाद अगर आप पार्षदी का चुनाव जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप प्राथमिक तौर पे करना पसंद करेंगे? जी देखिए, वहाँ पे सर्वप्रथम हमें जब वहाँ पे गए तो सर्वप्रथम मुझे रोड की समस्या दिखाई दी है। पहले मैं सीवर का काम कराऊंगा, उसके बाद रोड का काम कराऊंगा, ताकि जो है पहले सीवर और रोड दोनों सुरक्षित, दोनों सही हो जाए। उसके बाद जो है मैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का जो है काम कराऊंगा, क्योंकि लाइट न रहने की वजह से जो है रात में जो है महिलाएं हैं, हमारे जो है छोटे छोटे भाई है, बहन है, तो हमें ये लगता है कि रात में जो है जैसे कुछ आपराधिक तत्व जो है इधर उधर जो है घूमते रहते हैं, कि कोई शराब पी के घूमता रहता है, कोई कुछ भी कर, तो इससे बचाव के लिए जो है हम सबसे पहले जो है आपके सीवर, रोड और लाइट, यही हमारा जो है प्रथम, हमारा प्राथमिक जो है मुद्दा यही है। इस पार्षदी के चुनाव में एक से एक धुरंधर भी आपके सामने अपनी अपनी बातों को लेकर उतरेंगे और हर लोग अपने अपने तरीके से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। तो आपका इन चुनावी फंडा क्या होगा? आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? जी देखिए, वहाँ की हमारी क्षेत्र की जनता ही जानती होगी कि जो है कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, वो उनके ऊपर जो है। और कौन, इसमें क्या है कि कुछ लोग जो है चापलूस है, कुछ झूठ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वह कर देंगे, या कर देंगे, लेकिन कुछ किए नहीं। और वहाँ पे अभी तक ग्राम सभा ही था जो है, अब नगर पंचायत में आया, नगर में आ गया है अब। तो महानगर में आने की वजह से हमें लग रहा है कि विकास और तेजी से होगी, और वहाँ की क्षेत्र की जनता अगर मुझे चुनेगी तो मैं वहाँ पे जो है अग्रसर होकर जो है बहुत तेजी से मैं काम कराऊंगा। इस पार्षदी को चुनाव को लेकर आप अपने वार्ड और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहते हैं कि ये आप इसको सभासद के चुनाव को लेकर आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ अपने समस्त क्षेत्रवासियों, और क्षेत्रवासी थे अभी तक, अब नगरवासी हो गए हैं, अपने नगरवासियों से जो है मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जो है मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की जो है कोशिश करें। जी, अभी हम बातचीत कर रहे थे रवि प्रकाश सिंह पटेल जी से। इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने मत को जानें और भारतीय जनता पार्टी को ही वोटिंग करें, ताकि आपके क्षेत्र का विकास और आपके वार्ड का विकास बेहतर और बेहतर ढंग से हो सके। कैमरामैन दिनेश पटेल के साथ जय उपाध्याय।